Hello everyone. Today in this video we will read the next part of poem of class 12 an elementary classroom in slum area from Flamingo book. The first two strangers I taught you. The first stranger poet described the bad condition of the children of slum area, and the second stranger the poet described condition of the school and the walls and the useless map hanged in the classroom. Now the next third stanza, let's start. The poet surely Shakespeare is wicked the map a bad example with ship and sun and love tempting them to sail. The poet says children living in the slum have faced so many difficulties and the hardship that they feel ever other people to be their enemy. अब जो शेक्सपियर है वो क्या माना गया है? विक्ड, यानी कि शेक्सपियर की पिक्चर वहाँ पे लगाना एक बैड एग्जाम्पल है. एंड द मैप्स आर बैड एग्जाम्पल फॉर देम. मैप्स भी जो है उनके लिए क्या है? बैड एग्जाम्पल है. बिकॉज दे डोंट फाइंड द मैप टू बी अ गुड थिंग, क्योंकि मैप में उनको कोई भी अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलती है. देयर वर्ड ओनली आउट ऑफ द विंडो, उनकी दुनिया वही है जो वो अपनी खिड़की से बाहर को देखते हैं. With ship and sun and love tempting them to sail, they were never liked or loved. They never seen ship, sun, love tempting things because they don't like love and sympathy. इसलिए वो sympathy और love उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है. For leaves that shyly turn in their cramped holes from fog to endless night on their sag have their children. This line the poet says, the children hate everyone, their desires of being loved by other forces them to shield. They live in small houses, their life is like endless night full of darkness. क्योंकि उनको सनशिप इन सब से कोई मतलब नहीं है. बिकॉज देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, क्योंकि उनका लाइफ जो है पूरी डार्कनेस से भरी हुई है. एंड देयर लाइफ इज़ लाइक अ एंडलेस नाइट, उनका जीवन एक ना ख़त्म होने वाली रात के समान बना हुआ है. किड्स आर सो थिन. नाउ द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द चिल्ड्रन. दीज चिल्ड्रन वर स्किन peeped through by bones and the spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so bold their map with slum as big as dome. So the last 4 lines, poet says, the kids are so thin that one can easily see their bones through the skin layer of the skin. जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इतने कमज़ोर थे कि उनकी बोन्स को जो है उनकी स्किन पे देखा जा सकता था. देयर स्किन इन लाइक अ थिन लेयर ऑफ द क्लोथ एंड द बोन्स बीनीथ आर विजिबल. उनकी स्किन ऐसी थी जैसे कि हड्डियों के ऊपर से केवल एक कपड़ा बिछाया गया है और उस स्किन में से जो है आप एक एक हड्डी को आसानी से देख सकते थे. द बोन्स बीनीथ आर विजिबल देयर. दे आर सफ़र मल न्यूट्रिशन. द चिल्ड्रन ऑफ स्लम एरिया सफर्ड मल न्यूट्रिशन. जो स्लम एरिया के चिल्ड्रन थे वो मल न्यूट्रिशन यानी कि जो कुपोषण है उसके शिकार थे, कुपोषण के शिकार थे. नाउ द चिल्ड्रन वेयर स्पेक्टिकल्स विच आर मेड ऑफ स्टील. सम चिल्ड्रंस वेयर स्पेक्टिकल्स विच आर मेड ऑफ स्टील. कुछ बच्चों ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे जो कि किसके बने थे? स्टील के बने थे. दे आर चीप एंड अनकम्फर्टेबल. वो बहुत ज़्यादा चीप और अनकम्फर्टेबल थे. The spectacles look like stone have been repaired with piece of glass. वो spectacles ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि पत्थरों के बनाए होंगे. That means the spectacles useless for them, but only they wore it. केवल उन्होंने उसको पहना हुआ था. Here the poet expressed children have to face so many difficulties in their life. Now the spectacles describe the difficulties of children's life. जो बच्चे हैं उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को क्या कर रहे हैं? वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके चश्मों को किससे बोला गया? उनकी लाइफ को. जो वहाँ पे स्पेक्टिकल्स को डिस्क्राइब किया गया है वो उनकी लाइफ के लिए है. द चिल्ड्रंस फेस्ड सो मैनी डिफ़िकल्टीज़ इन देयर लाइफ. जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं.
स्लम आर बिगर, क्योंकि जो स्लम है, जो उनकी बस्तियां हैं, वो बहुत बड़ी हैं। दे विल डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, डल ऑफ डिफ़िकल्टीज, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज फॉर सच किड्स टू एस्केप फ्रॉम दैम। कुछ बच्चे वहाँ से जाना चाहते हैं लेकिन वो वहाँ से जा नहीं पाते हैं, वहीं पे उनको रहना पड़ता है। एंड सम जो स्लम है वो बहुत बड़ा है, बहुत जगह फैला हुआ है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ ही एरियाज़ में वो एरिया फैला हो स्लम एरिया। दे विल डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर, सारे बच्चे वहाँ पे जो हैं, सारे लोग जो हैं अपने फ्यूचर को वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। सो पोएट नोटिस द एवरीथिंग in the slum school and the slum areas children, their hopes, their futures, they want do something for them, वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, but and now but what they do for them he don't know and don't understand। वो क्या, वो नहीं जान पा रहे कि उनको उनके लिए क्या करना चाहिए और कैसे उनकी हेल्प करनी चाहिए, इसके बारे में वो नहीं समझ पा रहे। In the third stanza, the poet described the full condition of maps, schools, and the slum areas, and the children's disease, and they wore the spectacles. They don't useful for them that, but उसके बावजूद भी उन्होंने वो जो spectacles है वो पहने हुए हैं, because the spectacles symbol of their difficulties and their dullness of their life. In the third stanza. Now the comes fourth stanza. Now unless governor, inspector, visitors, these maps becomes their window and these windows. Now the fourth stanza. The poet urged, that means the poet asked and the poet calls that the governor should take notice of their problem being faced by their kids. Now then in this fourth stanza, the poet urged to governor, inspectors, visitors. Visitor that means us. Visitor कौन है? जो हम लोग हैं, उसको यहाँ पे बोला गया है. So and this map becomes their window and their windows that shut upon their lives like catacomb. So the poet says and the poet asks the government should take notice of their problem being faced by these children. Poet asks them to change the life of their children. Poet wants to governor and the public to help their kids in achieving their dreams. Poet wants to say that is the way of the kids can be taken away from the darkness. तो पोएट बोलते हैं कि उन लोगों को, जो गवर्नर हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो विजिटर है, जो हम लोग हैं, हमें उन लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। उन बच्चों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहिए। उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए हमें अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे योगदान देना चाहिए। दैट शट ओपन देयर लाइव्स इन द कैटाकॉम। कैटाकॉम दैट मीन्स बुर्ड, यानी कि कोई चीज़ को दफनाया हुआ, कोई चीज़ बैड कंडीशन है कि किसी चीज़ को बंद की गई है, सील्ड कर देने को बोला गया। सो that shut open their leaves like catacomb, break open till they break the town and show the children to green field and make their world run, urge on gold sand and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is in the sun. So now the next 4 and 5 lines, poet says, kids can be taken away from the darkness, catacomb. These kids to experience the sand and the beauty of nature, cause our desire of gaining knowledge. उन बच्चों को क्या करना चाहिए? हमें सैंड पे उनको, जो कैटाकॉम यानी कि जो उनको बंद किया गया स्लम एरिया में, वहाँ से उनको बाहर निकालना चाहिए। उनको ब्रेक यानी कि उनको तोड़ देना चाहिए उस एरिया को, और वहाँ से उनको बाहर निकालना चाहिए। एंड द किड्स आर फ्री, उन बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए। दीज किड्स टू द एक्सपीरियंस द सैंड एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो खुद ही जो है सैंड से, नेचर से जो है खुद ही सीख लेंगे। एंड द डिज़ायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, और जो उनमें डिज़ायर है, इच्छा है कुछ गेन करने की, कुछ सीखने की, वो अपने आप को खुद ही क्या करेंगे? वहाँ पे सीख लेंगे। नाउ द वाइट लीव्स डिस्प्रिट अ बुक, अ पेपर। वाइट लीव्स को क्या बोला गया है वहाँ पे? पेपर के लिए बोला गया है। रन नेक्ड इनटू बुक एंड वाइट एंड द ग्रीन लीव्स ओपन। उनको क्या करना चाहिए? नाउ
white leaves dipped book and the green leaves dipped express nature is will be result in their progress and they will be able to पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम सेल्फ। उनको क्या करना चाहिए, जो पेपर है, जो ग्रीन फील्ड है, उसमें उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। वो खुद अपना एक्सपीरियंस वहाँ से लेंगे, खुद जो है बाकी चीज़ों को सीखेंगे एंड विल बी रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस एंड दे विल बी नेचर आर एक्सप्रेस्ड इन फ्रॉम of white and the green leaves because they live in dirty areas their future locked catacomb। क्योंकि वो एक डर्टी एरिया में रहते हैं और उनके फ्यूचर को क्या कर दिया गया, कैटाकॉम कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। एंड हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, और इतिहास उन्हीं का होता है जो अपनी भाषा खुद जानना बोलना जानते हैं। तो पोएट इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको फ्री छोड़ देना चाहिए मैदानों में, उनको उस स्कूल से जो कि उनके लिए यूजलेस है, जिसका उनके लिए कोई महत्व नहीं है, उस स्कूल से, उस स्लम एरिया के स्कूल से उनको बाहर निकालना चाहिए, बाहर के फील्ड में छोड़ देना चाहिए। एंड दीज किड्स टू एक्सपीरियंस द सैंड एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर कॉज ऑफ अ डिजायर ऑफ गेनिंग नॉलेज। क्योंकि वो बच्चे जो हैं खुद से ही जो है नेचर से और सैंड से है जो खुद से एक्सपीरियंस लेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। वाइल दिस इज विल बी result in their progress and they will be able to paint a bright future for themselves। और उससे ही वो अपने आप को क्या करेंगे, अपने ब्राइट फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जो है बाकी चीज़ों को सीखेंगे, अपने खुद से जो है एबल होंगे अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम्स को पेंट करने के लिए। बुक्स एंड द लीव्स बिकॉज दे लिव इन अ, एंड वो बोलते हैं नाउ द पोएट से बुक्स एंड द लीव्स एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ वाइट एंड ग्रीन। बुक्स जो वाइट एंड ग्रीन जो है, बुक एंड लीव्स, यानी कि वाइट जो है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, जो हमारी एकेडमिक नॉलेज है उसकी बात कर रहा है, एकेडमिक जो हमारी सिचुएशन है उसकी बात कर रहा है। एंड द ग्रीन लीव्स डिस्क्राइब द नेचर, ग्रीन लीव्स जो है नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। सो नाउ बिकॉज दे लिव इन अ डर्टी एरिया एंड देयर फ्यूचर लॉक्ड इन कैटाकॉम, क्योंकि उनका जो वो एक गंदे एरिया में रहते हैं, उनका फ्यूचर जो है वो कहाँ लॉक हो चुका है, कैटाकॉम में, यानी कि वहीं दबा रह गया है। तो उनको क्या करना चाहिए, हमें फ्री छोड़ देना चाहिए। वो खुद से एक्सपीरियंस लेंगे, खुद से सीखेंगे, अपने फ्यूचर, अपने ड्रीम्स को पेंट करने का तरीका उनको खुद आएगा। और इतिहास वही लिखते हैं जो कि अपनी भाषा को जानते हैं, यानी कि जो खुद से कुछ करते हैं वही इतिहास लिखते हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू।